गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 मार्च और बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स की। सारे क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा और क्विज के माध्यम से अपन सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्विज को लास्ट तक जरूर लगाना। देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मेट्रो सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबी अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन का पहले चरण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के 28 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण का लोकार्पण भी किया है और चरण फर्स्ट पर कुछ दूरी तक यात्रा भी की है। चरण सेकंड मेट्रो की कुल अनुमानित लागत की बात करें तो 5,384.17 करोड़ रुपए चरण सेकंड की मेट्रो की कुल अनुमानित लागत है। और अहमदाबाद मेट्रो भारत के गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर शहरों के लिए निर्माणाधीन जन पारगमन रेल प्रणाली है। तो अहमदाबाद मेट्रो सेवा का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयुध निर्माणी का उद्घाटन किया है? तो देखिए, अमेठी के अंतर्गत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी के कोरवा क्षेत्र के अंतर्गत AK-203 राइफल निर्माण के लिए एक कारखाने का उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। यह राइफल सुरक्षा बलों को आतंकवादियों और नक्सलवादियों से निपटने के अंतर्गत मदद करेगा। ये राइफलें सेना की वर्तमान इंसास और AK-47 राइफलों की जगह लेंगी। जो AK-47 है उनके नवीनतम संस्करण की लगभग 5 लाख इकाइयां नए कारखाने के अंतर्गत बनाई जाएंगी। तो आयुध निर्माणी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? अमेठी के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पीयूष गोयल और फडणवीस ने कहां पर मोनोरेल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो देखिए, मुंबई के अंतर्गत किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। उन्होंने संयुक्त रूप से मुंबई के अंतर्गत मोनोरेल के दूसरे चरण, जो कि 11.28 किलोमीटर का है, उसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है, जो कि वाडाला से लेकर जेकब सर्कल तक विस्तारित है। इसके साथ में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा लागू किए गए देश के पूरे 54 किलोमीटर मार्ग अब संचालन में आ जाएगा। रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उनके अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों को स्काई वॉक और भूमिगत मार्ग से जोड़ा जाएगा। मुंबई जो मोनोरेल है वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी मोनोरेल प्रणाली बन गई है। तो मुंबई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। 2019 में जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है, इसका विषय रहा है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट। तो ये इसका विषय रहा है। ये जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र के और अन्य प्रासंगिक संगठनों के सहयोग से वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय जो प्रजाति हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के सचिवालय के द्वारा और इसको क्रियान्वित किया जाता है और मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। बात करें इसकी स्थापना की, इसको कब घोषित किया गया था, तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिंदुओं में शैव परंपरा में विशेष रूप से कौन सा त्यौहार महत्वपूर्ण है? तो देखिए, कल आप सभी ने मनाया भी है 4 मार्च को, और उस त्यौहार का नाम है महाशिवरात्रि। देश भर में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो धार्मिक उत्साह है और उल्लास के साथ में मनाया गया है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों का सबसे बड़ा पर्व है। हजारों भक्त उपवास रखते हैं और विभिन्न मंदिरों के अंतर्गत विशेष प्रकार की पूजा करते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी को पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर आपको दिया गया है। महाशिवरात्रि हिंदुओं के भगवान शिव को समर्पित एक वार्षिक पर्व है और ये जो पर्व है वो हिंदुओं में शैव धर्म परंपरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो महाशिवरात्रि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रूसी भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए, जोरेस
अल्फेरोव क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। रूसी भौतिक विज्ञानी हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जोरेस अल्फोरेव। 88 साल की उम्र के अंतर्गत इनका निधन हो चुका है। अल्फोरेव को वर्ष 2000 के अंतर्गत उच्च गति और प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी में उपयोग के लिए जो सेमीकंडक्टर हेस्टोस्ट्रक्चर है उसके विकसित करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक जो जैक किल्वी और हर्बर्ट क्रोएमेर है उसके साथ में भौतिकी का पुरस्कार इनको दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। उन्हें वर्ष 1972 के अंतर्गत यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज का एक समतुल्य सदस्य और 1979 के अंतर्गत एक पूर्ण सदस्य इनको बनाया गया था। तो जोसेफ अल्फेरोव हैं जिनका अभी हाल ही में 88 साल की उम्र के अंतर्गत निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है भरत मोहन अधिकारी। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत मोहन अधिकारी 83 वर्ष की उम्र के अंतर्गत काठमांडू में इनका निधन हो चुका है। श्री जो अधिकारी हैं वो आम लोगों के बीच में विकास कार्यक्रम और शुरुआत करने के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिसका उद्देश्य देश भर के गांवों को स्थानीय परियोजनाओं का चयन करने का अधिकार प्रदान करके उनका विकास करना ही इसका उद्देश्य रहता है। ये जो योजना है वो 1995 के अंतर्गत शुरू हुई थी जब मनमोहन अधिकारी सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्री थे। तो इसके अंतर्गत भरत मोहन अधिकारी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। एएन झा बने हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने किन की जगह ली है, तो शक्तिकांत दास की जगह ली है जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पूर्व वित्त सचिव हैं अजय नारायण झा जिसको एएन झा के नाम से जानते हैं। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मणिपुर कैडर के और 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में ये शामिल हुए हैं। झा को आरबीआई गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद में पद से इस्तीफा दे चुके जो शक्तिकांत दास हैं उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया है। श्री झा केंद्र सरकार में वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो एएन झा हैं जिनको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बीओबी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। हसमुख अधिया को नियुक्त किया है। पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया गुजरात कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। इससे पहले जो हसमुख अधिया हैं वो वित्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रहे थे। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य सरकार ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति करेगी। तो कौन सी सरकार करेगी, महाराष्ट्र की सरकार करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसको छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति करेगी। छात्रों के लोकपाल की नियुक्ति अगले 2 से 3 महीनों में की जाएगी। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंगल लाइन साइकिल परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ ने बनाया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से सीआईएसएफ को जानते हैं और उसने अर्धसैनिक बल के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में सिंगल लाइन साइकिल परेड के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय बल के कार्मिक ने नोएडा के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर एक लाइन में साइकिलों के बीच में समान दूरी के साथ में टोटल 1327 साइकिलें चलाई हैं। साइकिल परेड के अंतर्गत 2 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय की गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के हुबली साइकिल क्लब के नाम था जिसे सिंगल चेन में 1235 साइकिलें रही हैं। सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो 1969 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी और आज इस बल के लगभग 1,80,000 कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो सीआईएसएफ है जिसने सिंगल लाइन साइकिल परेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेपाल के COAS ओपन मैराथन की 10 किलोमीटर की दौड़ किसने जीती है। तो देखिए शशांक शेखर ने जीती है। शशांक शेखर ने काठमांडू के अंतर्गत आयोजित नेपाल की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओपन मैराथन और रन फॉर फन की 10 किलोमीटर की दौड़ जीती है। जो शशांक शेखर हैं वो भारतीय दूतावास में CISF दल से हैं यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। रोजर फेडरर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, ये 37 साल के हैं और दुबई में टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में यूनान के स्टेफानोस सितसिपास को 6-4 6-4 से हराकर अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब अपने नाम किया है। तो इसमें रोजर फेडरर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहलवान जो बजरंग पूनिया है उन्होंने बुल्गारिया के अंतर्गत कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के स्टार पहलवान है बजरंग पूनिया और बुल्गारिया के अंतर्गत 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पूनिया ने फाइनल के अंतर्गत अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर है उसको 12-3 से मात दी है। यह वर्ष 2017 के अंतर्गत पेरिस विश्व चैंपियनशिप के बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पूनिया का 10वां पदक था। तो स्वर्ण पदक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 5 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।